नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 43 में हम बात करेंगे। हमने कल वोट डाला और उसका जो नतीजा एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं, तो इससे क्या है कि सरकार जो मौजूदा जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है और वो जा रही है। कांग्रेस का जो नारा रहा कि कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता बीजेपी जा रही है, चुनाव के बाद जो पोल होते हैं और अलग अलग सर्वे के माध्यम से बताते हैं, लोगों की जड़ों तक जाते हैं, यानी कि गांव-गांव, गली-गली लोगों के विचार सुन के और उनका वो परसेंटेज निकालते हैं किस असेंबली में कौन लोग खिलाफत में है और क्यों खिलाफत में है। तब वो रिसर्च टीम के माध्यम से वो सामने आते हैं, जैसा कि वो कल सामने आए हैं। 8 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और इस टाइम तक, यानी कि 1 बजे तक तय हो जाएगा कि सरकार किसकी है। अगर ये एग्जिट पोल आमतौर पर जब हम लोकसभा चुनाव हम देख रहे हैं 3 प्लान से, तो जिसके फेवर में जो आए हैं तो सरकार तो उन्हीं की बनी है, और जिनके फेवर में नहीं आए हैं तो सरकार उनकी नहीं बनी है। तो ये जो पोल है ये साफ संदेश है कि सरकार जा रही है, लेकिन उसका जो स्टैम्प जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर कल देने जा रहा है कि भाई किसको कितना बहुमत या सीटें मिली हैं, वो कल डिसाइड हो जाएगा। आज का जो विषय है हरियाणा की राजनीति में के एपिसोड 43 का, उसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो रैलियाँ की हैं हमारे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे हरियाणा में। हरियाणा कोई बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, हरियाणा का एक बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, छोटा सा स्टेट है हरियाणा, प्यारा सा स्टेट है जिसका हम केवल 2 से ढाई घंटे में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हम जा सकते हैं, महज 2 घंटे में, बशर्ते उसके पास अपना व्हीकल हो। और पब्लिक व्हीकल से अगर आपको जाना है तो 5 से 6 घंटे हम ये सफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है, जैसे कि हमने बुक में भी बताया है इलेक्टोरल बॉन्ड के बिहाफ पे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है, और जो सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसा है पॉलिटिकल बॉन्ड के पास मिला है, रिच पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो 2 बड़ी रिच पॉलिटिकल पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे आती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे नंबर पे आती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जिनको कितना पैसा मिला है इसमें हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर रैलियों पे बात करेंगे कि कितनी रैली किसने की है, और वहीं आपकी पहुंच बनाती हैं, और वहीं आपको पेपर में उनका जो इश्तिहार आता है, विज्ञापन आता है, लीफलेट आता है, पैम्फलेट आता है ना, बहुत कुछ आप तक आता है। तो वो पैसे के बल पे ही आता है। तो इसमें यहाँ पे तो ये है कि सरकार चल रही है, कुछ सरकारी विज्ञापन भी होते हैं उसमें, और लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपने फंड से उस विज्ञापन का पैसा देते हैं, तो उसमें सरकार का पैसा कम नहीं लगता है। तो उस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, यानी कि जो ड्यूरेशन है कोड ऑफ कंडक्ट का, उस दौरान जो पैसा लगता है, चाहे सरकार ए की है या बी की सरकार है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो फंड है, पार्टी फंड है, उससे पैसा लगता है। और दूसरा क्या है कि उस पार्टी फंड में जो पैसा देते हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी देते हैं लोग, कंपनीज देती हैं या पर्सनल लोग देते हैं, ठीक है ना। तो उसकी हम बात कर लेते हैं, फिर हम रैलियों की बात करेंगे।
इसमें जो एक एक खबर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मैंने इसमें ये लिया है। एक खबर छपी है इसमें मीडिया में। ये खबर है अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक्स टाइम में। आपको ये डेट रखनी होगी इसको पढ़ने के लिए। द इकोनॉमिक्स टाइम इंग्लिश का अखबार है, जिसको 23 मार्च 2024 की खबर है। मेघा की खबर है कोई, तो उसने इसका डाटा दिया है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। और ये इस पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसा मिला है सोशल इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन को जो ऑर्डर दिया, तो वो ये ओपन हुआ कि किसको कितना पैसा मिला। तो इसमें भारतीय जनता जो पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे जो बड़ी पार्टी, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर भी हैं, 6000 करोड़ से भी ज़्यादा इनको पैसा मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और 1610 करोड़ जो है वो टीएमसी को मिला है, और 1422 करोड़ जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है। और अगर हम बस यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो इसमें शिरोमणि अकाली दल भी चुनाव लड़ रही थी। इसमें 68 करोड़ उसको मिला है। और समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा यहाँ पे, तो उसको भी कुछ पैसा मिला है। और इसमें आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी यहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी को 15 करोड़ रुपया इसको मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो हम यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो इंडियन नेशनल लोकदल है, उसको पैसे नहीं मिला है। और बहुजन जो समाज पार्टी है, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं लेती है। उसका ये मानना है कि अगर हम कंपनी से पैसे लेंगे या उद्योगपतियों से पैसे लेंगे, तो उनके आधार पे हमें नीति बनानी पड़ेगी। और जो नीतियाँ जो बनेंगी, तो वो पब्लिक हित में नहीं होंगी, वो केवल उन लोगों के हित में होंगी जो हम उनको पैसा देते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का तो अपना स्पष्ट रुख है कि हम पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पब्लिक हित में नहीं है और हमारी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। तो उनका तो सरासर ना ही होता है इसमें। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, तो वो उनके वर्करों का जो फंड है, जो अपने पर्ची कटवाते हैं, अब तो उनका जो मेंबरशिप है वो 50 रुपये कर दी है, पहले वो 200 रुपये थी। तो वो उसी के चंदे से वो पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप ज़्यादा रीच बनाते हैं लोगों तक रीच करवाने में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र लोगों को बताने में। क्योंकि अगर आप मीडिया के थ्रू जाओगे तो मीडिया पैसा लेगा, क्योंकि मीडिया का जो सबसे बड़ा जो आउटपुट है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, जैसे कि कोई अखबार है, मैं 2 पेपर की बात करूँ, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की। तो हिंदी का जो अखबार है 5 रुपये का एक अखबार आता है, तो लेकिन वो पेजेस कितने देता है आपको? वो पेज 18+ देता है। और उसके जो कॉस्ट है, पेपर की जो कॉस्ट है, वो 200 के आसपास आती है एक अखबार की डेली। तो वो जो कॉस्ट है, और वो जो उसमें 195 रुपये का वो लॉस कितना सह पाएगा? वो तो प्रिंटिंग का उसका कॉस्ट है, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर जो काम कर रहा है, मशीनरी जो काम कर रही है, और HR जो काम कर रहा है, तो उसका जो पैसा है वो विज्ञापन से ही आता है, दिया जाता है। तो पैसा जो है विज्ञापन जो देगा, उसी विज्ञापन से वो अपना काम चलाता है। ये हिंदी का 200 रुपये का आप पेपर हम पढ़ते हैं। तो दूसरा क्या, अगर हम इंग्लिश का कोई पेपर पढ़ें, जैसे हम इंग्लिश का एक पेपर लेते हैं द हिंदू, बहुत अच्छा अखबार है, सर्कुलेशन इतना खास नहीं है उसका, जैसे हम जानते हैं, लेकिन उसका जो रेट है, उसका जो प्राइस है, वो प्राइस 10 रुपीज़ है। लेकिन आपको ये भी देखना है, द हिंदू अगर आपने पढ़ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ जानने लगे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली जानने लगे। उसकी स्टोरी इतनी होती है,
आमतौर पे जो हिंदू को अखबार को जो पढ़ने वाली जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बौद्धिक लोग हैं, जो सोसाइटी को नहीं सेंटर को भी चलाते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट उससे ज़्यादा है, यानी 200-300 रुपये ज़्यादा है उस अखबार की, लेकिन नहीं वो भी, क्योंकि वो ब्रॉड सिटी में अखबार छपता है ना। तो उसका जो विज्ञापन जो उस पर को देगा, तो उसी से वो HR का पैसा देगा, मशीनरी का पैसा देगा, ठीक है ना। तो मीडिया में तो विज्ञापन अगर देगा तो उसका पैसा पार्टी फंड से जाएगा। अब पार्टी फंड में जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो रैली भी ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा रैली करेगा या ज़्यादा कैंपेन करेगा, ज़्यादा ऐड देगा, तो उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कई बार हम ये इस बारे में सोचते हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पास आते ही नहीं है। मेरे पास उनका झंडा भी नहीं आता, मेरे पास उनका डंडा भी नहीं आता, मेरे पास उनका लीफलेट भी नहीं आता, मेरे पास उनका पर्सन भी नहीं आता है। तो अगर वो उसके पास ज़्यादा पैसा है वो तभी आ पाता है, क्योंकि अगर हम किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, अगर हम पर्सनल जाते हैं, एक स्टेशन से हम गाड़ी से जाते हैं, तो अगर गाड़ी से अगर हम 40-45 किलोमीटर जाएंगे तो CNG की अलग कॉस्ट है, पेट्रोल की गाड़ी की अलग कॉस्ट है, डीजल की गाड़ी की अलग कॉस्ट है। तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से देखिए कि कितनी कॉस्ट लगती है। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर आपके पास चलता है, पूरा काफिला अगर आपके पास चलता है, तो उस पर कितना पैसा लगता होगा। तो वो सारा पैसा पार्टी फंड का भी होता है, और जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी पैसा होता है, और जो चुनाव में विज्ञापन दे रहा है उसका भी पैसा होता है, और कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टी का भी होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है सबको पैसा नहीं देती हैं, जिस उम्मीदवार के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको वो पॉलिटिकल पार्टी अपना पैसा नहीं देती, लेकिन चुनाव सामग्री जरूर देती है। चुनाव की जो सामग्री है, लीफलेट है, पैम्पलेट है, झंडा है, बैनर है, वो उसको देती हैं, है ना। और साथ में कंबाइंड विज्ञापन भी छपवाती हैं, पेपर में छपाती हैं, विज्ञापन छपवाती हैं, टीवी चैनल में चलाती हैं, न्यूज़ चैनल में चलाती हैं। साथ में आपका ये जो आपका यूट्यूबर आ गए हैं, इनको भी हायर करते हैं। ये आपने देखा होगा कि हर असेंबली में आपने देखा होगा कि जब कोई कैंडिडेट बोल रहा है तो उसके साथ ये यूट्यूबर की एक लाइन लग गई है, तो वो भी उन्होंने हायर किए हुए हैं। तो जो जहाँ जाएंगे, जिस टाइम तक रहेंगे, तो यूट्यूबर साथ ही रहेंगे, साथ साथ उसका विज्ञापन भी चलेगा, उनको पैसे भी देंगे। तो यहाँ पे जितने भी आप जो अपनी रीच आप देख रहे हैं, तो 2 पॉलिटिकल पार्टियों की बहुत ज़्यादा रीच हुई है रैली के माध्यम से। तो मैं उसका डाटा आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो डाटा है, जो पेपर है दैनिक भास्कर, उसके मैं सौजन्य से बता रहा हूँ, उसका सोर्स बता रहा हूँ। तो जो भारतीय जो जनता पार्टी है, जिससे सरकार है अभी, उन 280 रैली उन्होंने की हैं। देखिए 280 रैली की हैं अपने मैनिफेस्टो को बताने के लिए, लोगों तक रीच करने के लिए। 90 जो असेंबली है उनमें उन्होंने 280 रैली की हैं। अब एक रैली की कॉस्ट अगर आप 1 लाख रुपए लें, अगर एक रैली की मान के चलिए एक छोटी सी कॉस्ट, वैसे तो आमतौर पे जो रैली होती है, अगर प्रधानमंत्री की कोई रैली है तो 50 लाख से कम रैली नहीं है। रैली स्थल का अगर आप जायज़ा लेते हैं तो उस पे जो मशीनरी है, उसका जो खर्चा है, जहाँ पे टेंट लगा है, जहाँ पे स्ट्रक्चर लगा है, सिक्योरिटी सेफ्टी लगी है, वहाँ 50 लाख से तो मैं नीचे कॉस्ट का नहीं मानना है आपको, 50 लाख का नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, अभी इलेक्शन तो वहाँ भी है, नवंबर इलेक्शन है, लेकिन वहाँ पे ओपन रैली नहीं होती है, स्टेडियम में रैली होती है, बंद में होती है, ऑडिटोरियम में होती है, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रक्चर बना लिया है। तो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक 2 बड़ी पार्टी हैं, तो जो रैली करते हैं तो वो उस स्थल पे करते हैं, ओपन नहीं करते हैं, तो उनका जो खर्चा है टेंट का वो बच जाता है। तो यहाँ इंडिया को भी जो स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा हाल बना लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों से चंदा लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो लेते हैं लोगों का,
तो सरकार को भी बना लेना चाहिए, रैली स्थल बना लेना चाहिए, एक प्रॉपर असेंबली वाइज बना लेना चाहिए कि भाई उसमें बाद में उनकी पर्ची कटाई जा सकती है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली होगी तो कंबाइंड लोग वहाँ आएंगे और उसका पर्ची कटेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट का फ़ायदा भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है। फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। तो यहाँ पे 280 रैली का मतलब ये है कि 90 विधानसभाओं में लोगों तक रीच बनाना। और इसमें क्या है कि आपका जो विज्ञापन है वो अलग है, हर टाइप का। आपका प्रिंट का विज्ञापन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक का विज्ञापन है, आपका सोशल मीडिया का विज्ञापन अलग है। आप देखिए तो इस पर कितनी कॉस्ट होगी, कितना पैसा लगेगा उस पर तो एक बहुत बड़ा रिसर्च आने वाला है। दूसरा क्या है कि 280 रैली उन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी ने की, जिसमें 4 रैली प्रधानमंत्री जी की रैली हैं, 4 उसमें 280 में, और 9 जो रैली हैं वो क्या है अमित शाह साहब की रैली है, जो गृह मंत्री भारत सरकार हैं। और उसमें 90 जो रैली हैं उसमें मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने खुद की हैं, यानी कि दोनों के अलावा। तो आप ये देखिए कितना बड़ा एक दायरा है लोगों तक रीच करने का, ये बताने के लिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमने 10 साल में अच्छा काम किया है, हमने ये पॉलिसी बनाई है और हम ये मैनिफेस्टो लेके आए हैं, ये बताने के लिए लोगों तक। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो तभी तो पहुंचा ना वो आपके पास, ठीक है। दूसरा जो अपोजिट है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने 275 रैलियाँ की, यानी कि 5 रैली कम की हैं। तो उसमें 4 जो रैली हैं 275 में से जो 8 जो रैली है उसमें से जो अपोजिशन लीडर हैं, हाउस ऑफ पीपल जो है, संसद का जो निचला सदन है, हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, उसका जो मुख्य लीडर है राहुल गांधी ने 8 रैलियाँ की हैं हरियाणा में। उसमें से 4 जो रैलियाँ की हैं प्रियंका गांधी ने, उनकी सिस्टर का नाम है जैसे हम जानते हैं। वो 71 जो रैलियाँ हैं, 71 रैलियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की हैं, जिसमें वो शामिल थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के 2 टाइम, और विधानसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, ठीक है। तो आप देखिए 8, 4, 71 और यहाँ पे क्या 4, 9, 19, कितना बड़ा फ़र्क है। तो इन दोनों के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है पार्टी फंड का, क्योंकि लोग वैसे भी देते हैं कार्यकर्ता। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा लिया है 1442 करोड़ 22 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कांग्रेस ने लिया है, और 6000 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है पार्टी फंड में, कंपनियों से पैसा लिया है, अलग अलग लोगों से पैसा लिया है, तो उसका पैसे का यूज उन्होंने किया है। तो अभी तो लोगों तक पहुँचे अपने मैनिफेस्टो को बताने के लिए, पर्सनली पहुँचे हैं। ये नहीं कि विज्ञापन का पैसा अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरी बात करते हैं गठबंधन की। जो गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का, तो थर्ड फ्रंट पे ये आया। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने 36 रैलियाँ की हैं। अब 2 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जो बहुजन समाज जो पार्टी है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, अब पर दोनों भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। लेकिन बीजेपी की सरकार सेंटर में 15 साल चल रहा है, यानी कि 3rd फेज़ आ गया है। वैसे बीजेपी की अलग स्टेटों में भी पॉलिटिकल सरकार है, किसी के साथ कंबाइंड सरकार है। कांग्रेस की भी सरकार रही है, सेंटर में रही है, लेकिन वो दूसरे स्टेटों में भी सेपरेट सरकार चलाती है, कंबाइंड सरकार भी चलाती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की यूपी में सरकार रही है 2007 से 12 में फुल फ्लैग, 12 से लेके आज तक सरकार नहीं है।
वहीं दूसरी जो है इंडियन नेशनल लोक दल की जो सरकार हरियाणा में बनी 2005 के बाद इनकी सरकार नहीं बनी। तो बहुजन समाज पार्टी का तो सीधा ही कहना है कि हम पैसा नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, हम वर्करों से ही पैसा लेते हैं, क्योंकि पैसा लेंगे तो पॉलिसी नहीं अच्छी नहीं बनेगी, तो अच्छी नहीं बनेगी तो पब्लिक परेशान होगी। आप कितनी हरियाणा की जनता कितनी परेशान है, कितने स्टेट की परेशान है, वो आपको समझते हैं। मैं तो ये कहता हूँ 2005 के बाद और 2024 का जो दायरा है, जितनी भी समस्याएं हम समझते हैं किसी भी टाइप की, तो वो दोनों सरकारों की देन है। अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो वो भी दोनों सरकारों की देन है, बीजेपी और कांग्रेस की देन है। ठीक, मैं पक्ष की बात करता हूँ या विपक्ष की बात करता हूँ, लेकिन हम तो बीच की बात कर रहे हैं। तो जितनी हम समस्याएं देख रहे हैं, तो अब डायरेक्ट हिट आप कर रहे हैं, यानी कि समस्याएं हैं। अब सरकार अगर बीजेपी की चली गई है, मान के चलिए, तो कांग्रेस की आ गई हैं, तो कल बीजेपी वर्कर ही कहेंगे, लीडर ही कहेंगे ना, आप गलत, ये पॉलिसी आपने नहीं गलत बनाई है। आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तीसरे वाले चौथे वाले कह रहे हैं कि गलत है। तो कई बार क्या है कि राजनीतिक एजेंडा भी आप कहते हो, लेकिन सब तो नहीं कहते राजनीतिक एजेंडा है ये, है ना। तो यहाँ पे दोनों की सरकार नहीं है, तो इंडियन नेशनल लोकदल को भी पैसा नहीं मिला है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, तो बहुजन समाज पार्टी तो लेती ही नहीं है। तो दोनों के कार्यकर्ताओं से के पैसे से ये 36 रैलियाँ हुई हैं। तो 36 रैलियों में जो है जो चार रैलियाँ हुई हैं, जो उसमें बहन जो मायावती हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही हैं 4 बार, उन 4 रैलियों में वो आई हैं कंबाइंड। और जो 20 जो रैलियाँ हैं वो अभय सिंह चौटाला ने की हैं सेपरेट आकाश आनंद जी के साथ, और जो 12 जो रैलियाँ हैं उसमें ओपरा चौटाला ने अलग की हैं। तो यहाँ पे इसमें ये रही, तो ये गठबंधन कर रहा। अब इनके पास इतना अगर पैसा होता, क्योंकि अगर हम एक स्टडी करें कि दैनिक भास्कर एक पेपर लेते हैं या अमर उजाला कोई पेपर लेते हैं, तो कोई एक पेपर ले लीजिए आप, एक जो फ्रंट की जो ऐड है, फ्रंट पेज की जो ऐड है दैनिक भास्कर की, पता है उसका कितना रेट है? कम से कम 2 लाख से नीचे रेट नहीं बता है उसका, 2 लाख से नीचे रेट नहीं है, सबसे कम बता रहा हूँ मैं, एक दिन का। और वो भी इम्पोर्टेंट है कि दैनिक भास्कर जो पेपर है हरियाणा में 3 जगह से पब्लिश होता है। अगर तीनों एडिशनों में कंबाइंड देना है तो अलग पैसा लगेगा, लेकिन 2 रैलियों में 2 पॉलिटिकल पार्टी हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की देखी। अगर इनके पास भी पैसा होता तो ये भी आपका विज्ञापन देखते आप। पहुंच की बात बता रहे हैं हम, पहुंच जो पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों तक जाती हैं, तो वो उसके लिए पहुंच के लिए पैसा लगता है। जिसके पास पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कम है, तो वो उसका मैनिफेस्टो भी कम ही पहुंचेगा, बात भी कम पहुंचेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथे पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जजपा और एएसपी, ये जो गठबंधन बना, जननायक जनता पार्टी और एएसपी आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी का एक सांसद है नगीना, जो चंद्रशेखर, अभी पॉलिटिकल पार्टी बनी। जजपा के जो 10 कैंडिडेट एमएलए रहे, हमें सब अभी गठबंधन हुआ तो उसमें वो 3 एमएलए के साथ उतरे, यानी कि सिटिंग एमएलए, क्योंकि 7 उनके बाकी पार्टी में जा चुके थे। तो इन दोनों ने 68 रैलियाँ की हैं, 68 रैलियाँ की हैं। अब 68 भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कहाँ 36 कर रहे हैं, कहाँ 68 कर रहे हैं। अब एक आदमी के पास पैसा है, जननायक जनता पार्टी के पास,
क्योंकि अभी वो 4-4.5 साल सरकार में रहे हैं, तो पार्टी फंड में पैसा आया है। अब इसमें उसका रिकॉर्ड नहीं मिला है कि भाई उसको कितना पैसा जजपा को मिला है, ना एएसपी का मिला है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया है उनको, है ना। तो 68 भी रैली बहुत ज़्यादा होती लोगों तक पहुँच बनाने में, लेकिन दोनों का विज्ञापन बड़े स्तर पे आपको पेपर में नहीं मिलेगा, मैंने तो देखा नहीं। उसमें से जो दुष्यंत जो चौटाला हैं, जो डिप्टी सीएम रहे हरियाणा के, उन्होंने 36 रैलियाँ की, अकेले की 30 रैलियाँ हैं, और चंद्रशेखर की जो रैलियाँ हैं वो 8 रैलियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी है, जो सेपरेट चुनाव लड़ी हरियाणा में, सेपरेट अकेली, आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकारें हैं। एक सरकार है दिल्ली में, 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है। एक सरकार है पंजाब में। आपने आम आदमी पार्टी का विज्ञापन देखा, बड़े स्तर पे देखा होगा। वहीं इन्होंने 80 रैलियाँ की हैं, आम आदमी पार्टी ने 80 रैलियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा की हैं। अगर उस 80 रैलियों में केजरीवाल जो हैं मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 11 रैलियाँ की हैं हरियाणा में। वोट परसेंट 0.5% है। नो डाउट उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि जो बागी बीजेपी के भी बागी उम्मीदवार रहे, कांग्रेस के भी बागी उम्मीदवार रहे, तो उन्होंने उसको टिकट दी, तो उनके कार्यकर्ता हैं तो उनको वोट भी देंगे। और ये पार्टी का अगर आप थोड़ा 2 या 1.5% उनका 2% जाने वाला है इस इलेक्शन में। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके पास पैसा है, आपकी पार्टी के पास जो पैसा फंड है, और आपके राज्यों में जो सरकारें हैं, तो आप ज़्यादा रैलियाँ करते हैं और ज़्यादा विज्ञापन देते हैं, और लोग उसी को वोट देना पसंद करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का विज्ञापन ज़्यादा है या पहुंच ज़्यादा है। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपने मैनिफेस्टो दिया है वो कितना असरदार है, उस बारे में पब्लिक क्या सोचती है। तीसरा क्या है कि आप चेंज भी चाहते हैं या चेंज नहीं भी चाहते हैं। चौथी ये बात है कि हम 2 ही पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस, कांग्रेस एंड बीजेपी। इस संदर्भ में आपको एक व्यक्ति को सुनना अच्छा रहेगा, उसका नाम है वामन वैश्यराम। यूट्यूब पे नाम लिखोगे वामन वैश्यराम आ जाएगा, गूगल पे लिखोगे तो वामन वैश्यराम आ जाएगा, एक ही नाम है इंडिया में। तो उनका ये कहना है कि भारत में चेंज अगर ये है कि एक बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो ये नॉट ए चेंज, ये चेंज नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो लोग हैं कल बीजेपी में थे, आज वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में हैं वो कल बीजेपी में होंगे, बीजेपी में हैं वो कांग्रेस में होंगे, तो नॉट ए चेंज। तो समस्या नॉट ए चेंज, प्रॉब्लम इज नॉट ए चेंज। तो वो हम इस बारे में कुछ और भी सोचें, नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो रैलियाँ हैं, तो रैलियों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, रीच बनाने में, लोगों तक पहुंचने में, और लोग तभी वोट देते हैं कि हम इसको वोट क्यों दें। ये तो अगर हम इस पे स्टडी करेंगे कि कितना इस पे पैसा खर्च हुआ, इसमें हज़ारों करोड़ का खर्च आता है। अगर आप एक असेंबली में आप ये देखते हैं कि मेरा जो उम्मीदवार है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, खासकर 2 का, जो मुख्य पार्टी है, तो उसका कितना पैसा लग रहा है,
चुनाव आयोग ने जितनी समय सीमा तय की है इलेक्शन कमीशन ने कि एक कैंडिडेट इतना खर्चा कर सकता है, उसका ऑडिट होता है, उसका हर दिन उसका ऑडिट होता है, आपने कितना विज्ञापन दिया उस पे, है ना। लेकिन कैंडिडेट का होता है इसमें, पॉलिटिकल पार्टी का अलग है, क्योंकि कैंडिडेट कितना पैसा खर्च रहा है, इकाई अलग है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इकाई वो तो पूरे नेशनल स्तर पे काम कर रही है, तो उसका एक अलग है। लेकिन जो कैंडिडेट है वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो उसका ऑडिट होता है। जैसे ऑडिट होता है कि भाई आपको कितना पैसा मिला है, तो वो अपना ऑडिट रिपोर्ट में उसको दर्ज होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो चंदा मिलता है उसका भी ऑडिट होता है ना। तो हमें ये समझना है कि कल सरकार चेंज हो या रहे, लेकिन हमें ये समझना है कि रैलियाँ जो हैं और विज्ञापन जो हैं वो पैसे पे डिपेंड है, और व्यक्ति जो है उस पैसे पे डिपेंड होके माइंड चेंज करता है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो है अगर कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, अगर लोगों तक रीच नहीं हुआ है तो वो फेलियर साबित होता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी की रैलियाँ जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं दूसरे संदर्भ में, लेकिन उसने काम नहीं किया है, वो तो कहते हैं हमने काम किया है, लेकिन व्यक्ति उसको रिजेक्ट करता है रैलियों के बावजूद भी, इसका मतलब ये है कि वो काम के आधार पर वोट नहीं मांग सका है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।